नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। 14 मार्च 2025 का वो दिन जब झोथड़ा गांव में घटना होती है। एक वीडियो भी आप सबने देखा होगा। ये आवाज़ हम बार बार उठा चुके हैं। उस अमीचंद को जो निर्दोष है वो जेल के अंदर है, उसे चूरू एसपी जय यादव है वो निर्दोष करार दे चुके हैं। 26 तारीख का एक दिन रखा गया था कि उसकी रिहाई होगी। उससे पहले 5 दिन पहले भी रिहाई होनी थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के कारण रिहाई नहीं हो सकी। लेकिन 26 तारीख को कन्फर्म में रिहाई होनी थी। हमने कल भी खबर लगाई थी, लेकिन कुछ कारणों से कल नहीं हो सकी। आज उम्मीद थी कि वो निर्दोष बाहर आएगा और उस परिवार से मिलेगा। उस परिवार की बड़ी आशाएं थी, उम्मीद थी कि वो अपने पास परिवार के पास पहुंचेगा। उसकी एक छोटी सी बच्ची और उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी कि अमीचंद जो उसका पति है वो घर लौटेगा। लेकिन आज जो हरदीप सुंदरिया वकील है मेरे साथ, उनकी कोशिश फिर आज कहीं ना कहीं मेरे साथ बैठे हैं, रिहाई नहीं हो सकी। कुछ कारणों को लेकर क्या कारण रहे होंगे, क्या वहाँ पर समस्याएं आ रही होंगी कि जिसे पुलिस जो जिला पुलिस अधीक्षक है IPS निश्चय प्रसाद जो राजगढ़ यहाँ पर हैं, उन्होंने उस जांच किया है, उसमें निर्दोष पाए गए हैं। वो उसके बावजूद जो हालात, जिस प्रकार की हालात रही है, अमीचंद फिर जेल की सलाखों के अंदर है, जो निर्दोष है। लेकिन वो निर्दोष बाहर क्यों नहीं आ रहा, यही कारण है। और इन्हीं का कुछ समस्याओं को लेकर, जिस प्रकार की तकनीकी समस्या रही हो चाहे किसी प्रकार की रही हो, वो जानने की कोशिश करेंगे हरदीप जी से। हरदीप जी। जी सर। 26 तारीख से पहले एक डेट थी, शायद मेरे को याद नहीं है, लेकिन 26 तारीख की मुझे डेट कन्फर्म याद है कि 26 तारीख को अमीचंद बाहर आना चाहिए था। आपने कहा था और आपसे बातचीत भी हुई थी। आपसे कल मैंने बातचीत की तो बोले आज नहीं हो पाए, शायद आज 27 को हो पाएंगे। लेकिन आज भी अमीचंद उसी सलाखों के पीछे है, क्या रहा? देखिए, इस पूरे मामले में कानूनी जो पेचीदगियाँ थी वो जगह जगह अड़ंगा डाल रही हैं। 16/6/2025 को IPS निश्चय प्रसाद M ने SP चूरू को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी थी और उसकी पालना में तुरंत दिनांक 17/6/2025 को SP जय यादव चूरू ने SHO थाना तारानगर को अपना आदेश दिया कि इस जांच रिपोर्ट के आधार पर अमीचंद को जेल से तुरंत रिहा कराएं और न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करें, जिसकी पालना में SHO तारानगर ने प्रार्थना पत्र पेश किया कोर्ट के अंदर। एक दिन राजगढ़ कोर्ट में पेश किया था। उस दिन पत्रावली वहाँ नहीं होने के कारण राजगढ़ ADJ कोर्ट ने तारानगर ADJ कोर्ट के लिए 26 तारीख निर्धारित कर दी थी। 26 तारीख को कल हम कोर्ट में गए थे, कोर्ट में बहस हुई थी। हम आज का समय भी लेकर आए थे कि हम इस पर और नज़ीरें पेश करेंगे। कोर्ट के सामने मुख्य बिंदु ये था कि इलाका मजिस्ट्रेट ने इनके खिलाफ कॉग्निजेंस मतलब प्रसंज्ञान ले लिया है, तो क्या हम इसको डिस्चार्ज कर रिहा कर सकते हैं। उस बात पर आज न्यायालय ने हमारी पूरी नज़ीरों को देखा भी नहीं अच्छी प्रकार से। उन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि मेरी तरफ से तो फैसला आ गया है, और उन्होंने फैसला ऐसा दिया कि जो पेश किए गए पुलिस की तरफ से उसमें कॉग्निजेंस लेने के बाद जब चालान पेश हो चुका है तो हमारी अनुमति के बगैर अनुसंधान नहीं किया जाना चाहिए था। इसलिए इस जांच रिपोर्ट के साथ जो प्रार्थना पत्र पेश किया है उसको हम रिहा न करते, उसको खारिज करते हैं। जबकि हमने इस पूरे मामले में माननीय न्यायालय को आज उस परिस्थिति को देखना था कि 169 की रिहाई के लिए यदि पुलिस के IPS अधिकारी द्वारा जांच करके प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है और उस बिंदु पर, इस बिंदु पर सिर्फ रिहा न किया जाना कि उसके खिलाफ प्रसंज्ञान हो गया है। आज मेन बात ये थी, एक निर्दोष व्यक्ति जेल के अंदर है। CRPC जो है उससे बड़ा हमारा संविधान है। संविधान के अनुच्छेद 21 की सरेआम उल्लंघन ना हो रही है, एक निर्दोष व्यक्ति जेल में बैठा है। तो आज माननीय जज साहब को, मेरे जहाँ तक मेरे को अनुभव है, जहाँ तक मेरे को ज्ञान है, CRPC या BNS की अब जो वर्तमान धारा है, इनको ध्यान में न रखते हुए, अनुच्छेद 21 को ध्यान में रखते हुए उसको रिहा तो कर ही देना चाहिए था। अब बात यह है कि क्या ऐसी परिस्थिति में जब किसी मामले पर कोर्ट प्रसंज्ञान ले ले
और प्रश्न ज्ञान लेने के बाद जांच अधिकारी, एसपी या किसी उच्च अधिकारी को इस बात का परिवाद मिलता है कि निर्दोष है और उस पर जांच की जाए और जांच में वह निर्दोष पाता है, तो पुलिस का प्रार्थना पत्र पेश होने पर उसको रिहा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अब इस मामले में हम माननीय हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। आने वाले समय में अमीचंद नाम से एक नज़ीर पेश होगी, एक रूलिंग बनेगी जिसको लोग पढ़ेंगे और हमें पूर्ण उम्मीद है कि माननीय हाईकोर्ट जाते ही इस मामले पे एक बड़ी डायरेक्शन देते हुए, लंबा चौड़ा आदेश देते हुए कोई आदेश पारित करेंगे और अमीचंद को न्याय मिलेगा। देखिए, पुलिस ने अपना काम ढंग से किया है। जिस प्रकार से हेड कांस्टेबल है उसने गलत तरीके से उस निर्दोष को फंसाया, लेकिन जिस प्रकार उच्च अधिकारी की बात करूं तो उन्होंने अपना काम ढंग से किया है, उसे सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन जिस प्रकार से अब आपको लग रहा है कि बार बार जिस प्रकार रिहाई है वो खारिज हो रही है, तो किसी को बचाने का प्रयास है वो किया जा रहा है। देखो, इस मामले में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो तरह तरह का हर किस्म के हथकंडे अपनाएंगे। उनको भय है कि हम कहीं न कहीं इस पूरे मामले में हम जेल में न चले जाएं, इसलिए तरह तरह का हर जगह पर, हर मोड़ पे वो प्रयास करेंगे। लेकिन बात कानूनी बिंदु की है। इस कानूनी बिंदु पर माननीय हाईकोर्ट, हो सकता है हाईकोर्ट हम जीते या नहीं जीते, माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर कर देगा। तो ऐसे अनेकों और भी नज़ीर हैं जिसके अंदर कोई निर्दोष व्यक्ति पकड़ा गया और पुलिस के अनुसंधान में बाद में आया कि निर्दोष है। देखो, ये तो ज़रूर है कि हम धन्यवाद करते हैं आईपीएस निश्चय प्रसाद का और एसपी साहब चूरू का, दोनों का, कि अमीचंद के साथ न्याय तो हो गया। अब जेल में बैठा है निर्दोष, 1 दिन बैठा है, 10 दिन बैठा है, जो भी है, उसके बाद बाहर आ जाएगा। लेकिन सबक उन अधिकारियों को भी मिलनी चाहिए जिन्होंने इतनी गलत जांच रिपोर्ट पेश की। इस मामले में मेरे को तो अब भी ये पता चला है कि इन मुलजिमों को गिरफ्तार करने से पहले इनके पास एक 10 गोलियों का पिस्टल बरामद किया गया है और वो पिस्टल आज तक फाइल में नहीं लगा, तारानगर थाने में पड़ा है। 2 कारतूस बरामद दिखाए हैं, वो किसी और निर्दोष के जिम्मे लगाए। किसके पास से दिखाएं कारतूस बरामद और पिस्टल? ये किसके पास से दिखाएं? को ढाणे का लड़का इसी फाइल के अंदर मुलजिम है। अच्छा। और उसका बता रहे हैं अलग से मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन इसमें जो फाइल है इसमें तो इसका नाम भी आ रहा है कि अमीचंद से भी 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। एक किस्म से पूरी जो जांच है ये दूषित जांच है, अच्छी जांच थी नहीं। इसके खिलाफ एसपी साहब जरूर एक्शन लेंगे। अब मैं अनुसंधान वाली बात बता दूं, जिस प्रकार से अनुसंधान को लेकर आज जो ये खारिज हुआ है, उनकी रिहाई होनी थी। अब देखिए, अनुसंधान कौन करता है? सबसे पहले जो हेड कांस्टेबल थे वही तो जांच कर रहे थे ना, हेड कांस्टेबल। उनके खिलाफ जब 1-1.5 महीने जब ये अमीचंद है जेल के अंदर रहा, परिवार निकला, एसपी ऑफिस पहुंचा है अपनी जो पीड़ा लेकर, उसके बाद पुलिस ने तो जांच की ना दोबारा। वहाँ पुलिस ने अच्छी जांच की, आईपीएस ने अच्छी जांच की है, निश्चय प्रसाद एम है, उन्होंने अच्छी जांच की। अधिकारी है वो गलत पाया गया, उसे सस्पेंड कर दिया गया। आज को न्यायालय ने साफ तौर पे कह दिया कि अनुसंधान हमारे पास है। तो साहब, आपके पास अनुसंधान है तो आपके पास अनुसंधान भी तो कोई पुलिस वाला ही तो करेगा ना, इससे अलग तो कुछ ही नहीं है। पुलिस ही तो ऐसा है जी, पुलिस तो अनुसंधान करती है। पुलिस के अंदर ईमानदार आदमी भी बहुत है। सारी पुलिस कोई बेईमान नहीं है, सारे भ्रष्ट नहीं है। अगर सारी पुलिस ही बेईमान हो जाएगी तो न्याय कहाँ से मिलेगा? न्याय तो मैं तो देखो सब आज से नहीं, जिंदगी से जब 20 साल का था तब से कह रहा हूँ, वाकई में सही न्याय तो पुलिस ही करती है। कोर्टों में जाकर तो फैसले होते हैं, जांच तो अब जैसे इसको पुलिस निर्दोष करार नहीं देती तो इसी अमीचंद की सजा होती कोर्ट के अंदर। इसके खिलाफ ऐसी झूठी साक्ष्य गढ़ दी गई पुलिस द्वारा, ये बच ही नहीं सकता था। कारतूस भी दिखाए गए, कारतूस से भी इसे 2 कारतूस दिखाए गए हैं। थोड़ा जरा बताइए कौन सी धाराएं लगी, क्या क्या मुकदमा दर्ज हुआ है, थोड़ा है क्या फाइल आपके पास? पुरानी वाली जो धाराएं हैं, जो मेन है 308 आईपीसी ने रखा है। 308 में क्या होता है कुछ? 308 में होता है कि आपराधिक मानव वध करने के इरादे से किसी पर हमला करना और गंभीर चोटें पहुंचाना। तो उसके जो इस मामले का परिवादी था उसकी दोनों टांगें तोड़ दी थी, हाथ तोड़ दिए गए थे दोनों इसके। तो पुलिस ने न्याय किया है और माननीय न्यायालयों से भी मेरा निवेदन है। आज तो हमारी यहाँ पर देखो, माननीय न्यायालय ने हमारी बातों को नहीं माना, हाई कोर्ट मान जाएगा, लेकिन जब ऐसा मामला आता है तो माननीय न्यायाधीश को भी स्वविवेक का प्रयोग करना चाहिए कि किस प्रकार से अन्याय हुआ तो उसमें हम उसको किस प्रकार से न्याय दे सकते हैं। इस तरीके से भी उनको थोड़ा चलना चाहिए। अकेले कानून के पीछे पड़ने से कि इसमें ये इसमें ये कमी रहेगी, इसकी पूर्ति नहीं हो सकती। तो ऐसे कई बार काफ़ी कानून ऐसे हैं जिन पर आज तक कोई प्रयोग ही नहीं हुआ है, तो ऐसे मामलों में नए न्यायिक दृष्टांत आ जाते हैं माननीय हाईकोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की। परिवार की तरफ से जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार कह सकते हैं हम, क्योंकि चूरू पुलिस अधीक्षक ने निर्दोष करार दिया है। हालांकि जो परिवादी था जोथड़ा का, उसने पुलिस में पहले ही बयान दे चुका है कि ये जो अमीचंद है
ये मारपीट में शामिल नहीं था। उसके बाद ये पूरी जांच होती है, अधिकारी सस्पेंड होता है और ये अब हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, अभी जस्ट 1-2 दिन के अंदर हाई कोर्ट के अंदर इस ऑर्डर के खिलाफ हम जाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर से मैं पूरा उम्मीद है कि इस मामले में तुरंत इस निर्दोष व्यक्ति जो आंखों से विकलांग है, उसको देखता नहीं है, इसको तुरंत रिहा करने का आदेश देंगे और इस पूरे परिवार को न्याय मिलेगा। और आने वाले समय में ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कुछ न कुछ सबक सिखाने के लिए आदेश पारित करेंगे ताकि कोई भविष्य में गलत जांच रिपोर्ट तैयार ना करे। अमित चंद जब से जेल में बंद है तब से जब हमें पता चला है इस पूरी कहानी का, मेरे साथ एडवोकेट हरदीप सुंदरिया भी हैं फिलहाल। हमने शुरुआत से मामला उठाया है और कवर करने की कोशिश की है और जब तक अमित चंद की रिहाई नहीं हो जाती हम पल पल की रिपोर्ट उस मामले की कि कौन कहां पर, मैं सीधी भाषा में बात करूं तो टांग अड़ा रहा है, ये पूरी दिखाने की कोशिश करेंगे इसी चूरू झलक चैनल पर।